आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न किसी भाई बंधु का पकड़ना छोड़ना पर लेकर कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालने जा रही है। क्योंकि आज संसार में लगभग सभी मनुष्य विषय भोगों को पकड़ने में ही अपने जीवन की एक दिनचर्या मर्यादा में या कहीं-कहीं अमर्यादित स्थितियों में बनाते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए जब आपकी विषय भोगों में आसक्ति अमर्यादित होने लगती है, यानी यूं कहो कि विषय भोगों में जो मन की आसक्ति है, वो सतोगुण की लगाम से कहो, जब बुद्धि के नियंत्रण में नहीं रहती, तो फिर वो ऐसी स्थितियों में वो भोग विषयों का आवेग मनुष्य को कानून का भी उल्लंघन करवाने के लिए फिर रोक नहीं पाता। यानी कि मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता जाता है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाता है। क्योंकि शास्त्र सम्मत कर्म तो मनुष्य तभी कर पाता है जब आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित होती है, जब उसमें अमर्यादित स्थितियां जन्म लेने लगती हैं, तो फिर मनुष्य आरंभिक स्तरों पे तो मनपसंद स्थितियों में ही विषय भोगों में असत होने लगता है। ये मनपसंद स्थितियाँ जब मनुष्य को मनमर्जी की स्थितियों में गिराने लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य अपने पारिवारिक स्तर पर या गली मोहल्ले के स्तर पर या और अन्य देशवासियों के हितों को भी उल्लंघन कर जाता है। यानी कि स्वयं के हितों को ही, स्वयं के ही विषय भोगों को वो सर्वोपरि मानता हुआ मनमर्जी की स्थितियों में जीवन व्यतीत करता हुआ कब कितने पाप कर्म करता जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए ही मनुष्य को बार बार कहा जाता है कि पशु वृत्तियां, ये छीना झपटी की स्थितियां, ये उत्पन्न ना हो, इसके लिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। इस सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। इसलिए शास्त्र बार बार आपको में आगाह करते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। तो बार बार ध्यान तक कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे सो जाओ और सुबह सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, ताकि दिन में ये राशि स्थितियां जो आपसे अमर्यादित पाप कर्म करवा जाती है, कानून का उल्लंघन भी करवाने लगती है, उन विषय भोगों को मनुष्य अमर्यादित होकर भोगता नहीं है, फिसलता नहीं है। यानी कि संसारी विषय भोगों को वो पकड़ने में एक मर्यादित स्थिति, एक कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत ही प्रयास करता है। यानी कि ऐसी स्थितियों में फिर वो शास्त्र सम्मत कर्म ही अपने जीवन में करने के लिए एक कार्यरत, एक कार्यशील रहता है। अन्यथा जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, सत्संग घटने लगता है, इस सत्संग के घटने से या कमजोरी आने से, यानी कि सत्संग में न्यूनता आते ही, जैसे देखिए प्रकाश में न्यूनता आती है, शाम को सूर्य अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां बनती है। उन अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए आप और हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं। ठीक इसी तरह जब जब सतोगुण की न्यूनता होने लगती है, ज्ञान में स्थितियां, सत्संग की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, तो तुम्हारे भोग विषय, आपकी मेरी जो राशि स्थितियां हैं, वो बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ते बिगड़ते ही मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करता है, वो अपना फिर क्रमशः बिगाड़ जाता है। और बिगड़ा हुआ क्रमशः, देखिए बिगड़ा हुआ क्रमशः फिर हमारा जो कार्यशील की स्थितियों में बिगाड़ ले आता है। और बिगड़ा हुआ क्रमशः फिर आपको स्थूल शरीर के मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में, ये नीचे की जो देखिए
80 लाख कार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है, उन योनियों में जाने पर विवश कर देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो पकड़ने की स्थितियां हैं, संसारी विषय भोगों को छीनने की स्थितियां हैं, इनसे बचो। देखिए, पकड़ने में तो फिर भी आपकी हमारी मर्यादित स्थितियां बनी रहती हैं। कम से कम मनुष्य का अपना मिला हुआ जीवन का जो एक आध्यात्मिक उन्नति का जो अवसर है, केवल उस अवसर को ही आप और हम खोते हैं, लेकिन पाप कर्मों से तो बचे रहते हैं। लेकिन छीनने की स्थितियों में फिर हम बार-बार कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे अवश्य ही रुककर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो, दूसरों के हिस्से को मत खाओ। ये छीनने का अभिप्राय है दूसरों के हिस्से खाने का मतलब है। दूसरों को हिस्से खाने का मतलब क्या? आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये छीना-झपटी की स्थिति, कोई मोबाइल छीनता है, कोई किसी का एक सोने की चेन छीन लेता है। ये छीना-झपटी, चोरी-डकैती, ये सब हेरा-फेरी की स्थितियाँ। भले ही कानूनी व्यवस्था में वहाँ पर हम किसी कारणवश बच भी जाएँ, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये कानून का उल्लंघन हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म की स्थितियाँ हों, मनुष्य इनसे बच नहीं पाता। अगर बच पाया होता, तो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, उन योनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़कर भी कुछ विशेष प्रकाश डालते हैं कि हम इन बुराइयों से बचें। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, जीवन में अपने विषय भोगों को एक मर्यादा में रखें। इनको पकड़ने की होड़ में संसार की देखा-देखी स्थितियों में अपना तमोगुण, कम से कम तमोगुण में गिरने ना पाएँ। तमोगुण में गिरने से बचने के लिए आपको हमें रजोगुण, सतोगुण की लगाम से ठीक वैसे ही मर्यादित व्यवस्थित रहना होता है, जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिए कि ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, आजकल तो इन भोग्य विषयों की देखिए 24/7 स्थितियां आपके हमारे घरों में हमें परेशान करी रहती है। यानी कि ये भोग विषयों की स्थितियां जब बिगड़ती हैं, तो फिर मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म कर जाता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों को आप भी गंभीरता से लें, ताकि आपके हमारा जीवन में पाप कर्मों की स्थितियाँ, कार्यशील में बिगाड़ की स्थितियाँ ना बने। क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्माशय केवल कर्माशय नहीं बिगाड़ता, हमारे बुरा स्वभाव, संस्कार भी बिगाड़ता है। और बिगड़ा हुआ संस्कार, बुरे संस्कार बार-बार मन बुद्धि के स्तर पर आँखों में धोखा देते रहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भोग विषय अनेकों बातें कर देते हैं। आज बलात्कार की स्थितियाँ जो संसार में कलयुगी स्थितियों में आप देखते हो, ये जब बुरे संस्कारों का वेग तूफानी रूप में आता है, तूफान तो देखिए कितने समय के आते हैं, लेकिन इतना भारी नुकसान कर जाते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों से आप में बचना होगा। ये लड़ाई झगड़े, हत्या की जितनी भी देखिए जघन्य अपराध है, इन सभी बुराइयों का आरंभ आपके हमारे बिगड़े हुए विषय भोगों के कारण ही हो। इसलिए इन विषय भोगों को मर्यादा में ही पकड़े या भोगे, अमर्यादित स्थितियों से, छीना-झपटी की स्थितियों से अवश्य ही बचे। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हमारी आपकी तभी बन पाती हैं जब आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आप हमारा फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं, तो फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता नहीं। ऐसी सभी सात्विक स्थितियों पर आप भी विचार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु के मन में भी कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का इस सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं।
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।